नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की क्लास में। हम लोग अभी तक 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। अध्याय 4। इस चैप्टर का नाम है चुंबकों को जाने। चुंबकों को जाने। तो हम लोग इस चैप्टर में ये जानेंगे कि चुंबक कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उनमें कौन कौन से पोल होते हैं। तो चुंबकों के बारे में हमको जानना है। किसके बारे में जानना है? चुंबकों के बारे में। चुंबक मतलब मैग्नेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियां लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियां सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 8वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए नई कहानी लिख रही है। रेशमा जो है केरल के एक तटवर्ती मतलब जो समुद्र के किनारे किनारे कोई गांव है, नगर है, उसमें रहती है। वो अपनी दादी को 8वें बर्थडे पे क्या कर रही है? कहानी सुना रही है। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। रेशमा जो कहानी सुना रही है एक नाविक की, जिसमें जो नाविक है व्यापारी लोग अपने जहाज से मसाला वसाला लेकर जाते थे केरल से। तो क्या करते थे, उसको ये पता था रेशमा को कि जो नाविक लोग हैं वो रात में जो दिशा का पता लगाना होता है तो तारों की सहायता से दिशा का पता लगाते थे। लेकिन एक ऐसी रात आ गई जिसमें क्या हो गया? तूफानी रात हो गई जिसमें बादल छा गए आसमान में और तारे दिखना बंद हो गया। अब रेशमा को इसके बारे में पता नहीं था कि अब दिशा कैसे ज्ञात की जाए। उसको सिर्फ तारों पे ही वो डिपेंड थी। तो उसको आगे कहानी उसकी क्या हो गई? पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उसको आगे पता नहीं था कि दिशा कैसे ज्ञात करें। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक् सूचक कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। बाद में उसने इंटरनेट और पुस्तकालय और अन्य स्रोतों से जानकारी इकट्ठा की और उसने पाया कि जो है नाविक जो है दिशा ज्ञात करने के लिए दिक् सूचक यंत्र कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। ये कंपास है, कंपास की फोटो बनी हुई है, इससे दिशा का ज्ञान होता है। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसने चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो यद्यपि वो थोड़ा बड़ा जानती थी कि चुंबक क्या होते हैं। चुंबक जो उसके पर्स में है ना, स्कूल में डस्टर वाला जो चिपक जाता था, चुंबक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी, लेकिन वो इस दिशा सूचक यंत्र के बारे में नहीं जानती थी। तो इससे उसकी क्या हुई? जो अंदर से जिज्ञासा और हुई कि क्या है दिक् सूचक यंत्र, क्या है कंपास, क्या है। तो उसने क्या किया, इसके बारे में जानना और सोचा। तो जो उसने बताया ना कि उसने कौन कुछ सामान देखे थे घरेलू चीज, जैसे ये सब कुछ सामान है चुंबक से संबंधित। ये पर्स है, चुंबक क्या चिपक जाएगा। ये बॉक्स है, इसमें मैग्नेट लगा रहता है ना, इसे बंद करो तुरंत चिपक जाता है। ये अलमारी में भी मैग्नेट लगा रहता है। ये फ्रिज है, फ्रिज में भी मैग्नेट लगा होता है। कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक लगे होते हैं। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से भी जाना जाता था और जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते थे। जो पुराने समय में नाविक उपयोग करते थे वो क्या होते थे? प्राकृतिक चुंबक होते थे, जो प्रकृति द्वारा बनाए गए थे ना, प्रकृति द्वारा जो प्राप्त हुई थी, चुंबक पत्थर जिसको कहा जाता था। लेकिन समय के पश्चात लोगों को ये पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाया जा सकता है। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर, खिलौने में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ के चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। तो जो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? कृत्रिम चुंबक होते हैं। कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित होते हैं, मनुष्य के द्वारा जो चुंबक बनाए जाते हैं वो कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। तो ये कुछ चुंबक जैसे क्षण चुंबक, यू आकार का चुंबक है ना, वलय चुंबक। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? अभी इस प्रश्न का उत्तर हम आगे भी पढ़ेंगे कि क्या चुंबक सिर्फ विशेष वस्तुओं पर ही चिपकता है, विशेष पदार्थों से निर्मित वस्तुओं पर ही चिपकता है। चलिए इस प्रश्न का हम लोग उत्तर खोजते हैं। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इस प्रश्न का हम लोग उत्तर खोजेंगे। विभिन्न पदार्थों से बनी हुई कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगे। अपना पूर्वानुमान तालिका में अंकित करें। मतलब इसमें यही बताया गया है कि एक हम कुछ वस्तुओं को लेंगे, एक तालिका पे बनाएंगे कि वो वस्तुएं किस चीज से बनी हुई हैं। क्या वो पहले अपना अनुमान लगाएंगे क्या वो चुंबक से चिपक जाएंगी, और फिर चुंबक से चिपका के देखेंगे कि वो वस्तुएं चुंबक से चिपक रही कि नहीं, हमारा अनुमान सही है कि गलत।
तो इस प्रकार हम जानेंगे कि कुछ वस्तुएं चुंबक से चिपकती हैं, कुछ विशेष पदार्थ की ही वस्तुएं चुंबक से चिपकती हैं, शेष वस्तुएं चुंबक से नहीं चिपकती। तो ये कुछ वस्तुएं दी गई हैं, है ना। इन्हीं वस्तुओं को आप चेक करिए। एक तालिका में चुंबक लेके कौन चिपक रहा है, कौन नहीं चिपक रहा है, और एक तालिका बनाइए ना। से कुछ लोहे की हैं, लकड़ी की हैं, कांच की हैं, तो कुछ चिपकेंगे, कुछ नहीं चिपकेंगे। ये तालिका आपको बनानी है, तालिका दी हुई है, तालिका को भरना है, क्रियाकलाप करना है। तो इस क्रियाकलाप से हमें एक चीज ये ज्ञात हुआ कि जो लोहे की बनी हुई चीजें हैं वो चिपक रही हैं, शेष अन्य पदार्थ की बनी वस्तुएं लोहे चुंबक से नहीं चिपक रही हैं। तो हमें प्रश्न का उत्तर क्या मिल गया कि विशेष पदार्थों से ही बनी हुई वस्तुएं जो है वही चुंबक से चिपकती हैं। प्रश्न पूछा गया था ना ऊपर, उसका उत्तर हमें मिल गया। तो देखते हैं क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था। कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं, आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उससे चिपक गईं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो आकर्षित नहीं होते, जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं, अचुंबकीय पदार्थ, है ना। निकिल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। लोहा ये क्या है, चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकिल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गई इसको बताना है। एक प्रश्न और आ रहा है, क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग अभी आके देखेंगे कि चुंबक का प्रत्येक भाग समान रूप से चीजों को आकर्षित करता है, कि कुछ विशेष भाग ज्यादा आकर्षित करता है, कुछ विशेष भाग कम करता है। इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग आगे देखेंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं और इससे एक नया चीज निकल के आएगा, चुंबक के ध्रुव। चुंबक के जो मैग्नेट के जो पोल होते हैं उसके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे कि पोल की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और बीच में कम। चलिए क्रियाकलाप से बढ़ते हैं इसको। कागज की एक सीट पर थोड़ा सा लोह रेतन, लोहे के सबसे छोटे टुकड़े फैले हैं। रेतन मतलब लोहे की कतरन, समझ लो ना, लोहे के चूर्ण, छोटे छोटे पार्ट कर लो लोहे के। लोह रेतन के ऊपर एक क्षण चुंबक रखें, कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोह रेतन का क्या होता है। लोह रेतन कागज का मतलब एक क्षण चुंबक रखिए और उसमें लोहे की जो कतरन रहेगी, लोह रेतन होगा, उसको उसके ऊपर रखेंगे और कागज को हम थपथपाएंगे। देखेंगे क्या होगा कि क्या आप लोह रेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं। क्या लोह रेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है। हम देख सकते हैं कि लोह रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा चित्र 4.4 में दिखाया गया है, और यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। हम देखते हैं कि जो लोह रेतन है वो चुंबक के किनारों पर, दोनों सिरों पर ज्यादा मात्रा में चिपक रहा है, ये देखो दिखाया गया है फोटो में, और बीच में कम चिपक रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि चुंबक के दोनों ओर क्या होते हैं, पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, जिससे हमें ये निष्कर्ष भी निकलेगा कि चुंबक का चुंबकत्व जो गुण होता है ज्यादा किधर होता है, कहाँ पे होता है, चुंबक के ध्रुवों पर। और जैसे जैसे ध्रुवों से दूर जाएंगे तो लोहे का जो चुंबक का जो आकर्षण है वो कम होता जाएगा। यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा। बिल्कुल यही प्राप्त होगा, चाहे जैसा चुंबक हो, ध्रुवों पर आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा और अन्य जगहों पे कम होगा। तो इसके बारे में थोड़ा और निष्कर्ष निकालते हैं और पढ़ते हैं। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। लोह रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर ही चिपक जाता है। जो भी प्रश्न हम लोग पढ़े थे उसका उत्तर यहाँ मिल गया कि अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक, चाहे यू आकार का हो चाहे वलयाकार का हो, है ना, चाहे दंड चुंबक हो, उसके ध्रुवों पर ही ज्यादा चिपकेगा। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में रहते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है ना। एकल उत्तरी ध्रुव एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि चाहे जितना भी छोटा चुंबक हो उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमेशा रहेगा। चुंबक को चाहे जितने छोटे छोटे भाग में तोड़ दो उसमें अपने आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव विद्यमान हो जाएंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसमें अपने आप ही एग्जिस्ट कर जाएगा। अलग अलग एक मतलब अलग अलग अस्तित्व उनका नहीं होता कि सिर्फ उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान होते हैं। एक प्रश्न है, क्या हमें एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका उत्तर क्या है, नहीं, हम एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना। तो हम लोग समझ गए चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, कहाँ पे ज्यादा आकर्षण होता है चुंबक के किन सिरों पे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे दिशाएं ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे आगे, दिशाएं ज्ञात करना, कैसे हम चुंबक की सहायता से दिशा को ज्ञात करेंगे। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझेंगे। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक क्षण चुंबक के मध्य में एक धागा बांधें, इसे लटकाएं। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित ना हो जाए तब तक आप डोरी
की स्थिति को समायोजित करते रहें। क्या करना है, एक क्षण चुंबक को चित्र के अनुसार ऐसे टांगना है, इसको तब तक डोरी को मतलब स्थिर करना है, समायोजित करना है जब तक चुंबक क्या हो जाए, स्थिर ना हो जाए, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में स्थिर ना हो जाए। ऐसे लटका घूमता रहेगा ना इधर उधर, तो उसको फिक्स करना है, ऐसे एक डायरेक्शन में क्या हो जाए, फिक्स हो जाए चुंबक, है ना, तब तक उसको समायोजित करते रहना है डोरी को। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। क्या करना है, चुंबक को क्षैतिज दिशा में ना वर्टिकल वर्टिकल घुमाओ, फिर छोड़ दो, क्या होगा, घूमते 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 फिर एक स्थिति में आ जाएगा, उस स्थिति में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या होगा उस स्थिति में आने पर। फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था, है ना। हम लोग एक कागज या फर्श पर, है ना, फर्श जहां ये लटका है जैसे कागज ना, ये नीचे फर्श पर, इस पे हम उस चुंबक के सिरों की अनुरूप की स्थिति, मतलब इस पे दर्शाना है कि चुंबक किस दिशा में रुका हुआ है, उसको दर्शाना है दोनों बिंदु को। मान लो इधर, मान लो, रुको एक मिनट बताते हैं। मान लो चुंबक इस दिशा में है, इस दिशा में है ना, तो दोनों दिशाओं को से एक रेखा से मिलाना है। ये क्या बता रहा है, चुंबक की विश्राम की स्थिति, है ना। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विरामावस्था में ठहरता है। एक बार हमने मान लो चुंबक को टच किया, उसको घुमाया, आके इस स्थिति में रुका ना, एक डायरेक्शन में रुका, फिर दोबारा हमको घुमाते हैं तो देखते हैं क्या उसी डायरेक्शन में फिर से चुंबक रुका या अलग डायरेक्शन, कोई अलग दिशा में रुका है। तो इसको हमें उस रेखा से मिला के देखना है कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है, हम इसे कैसे पता कर सकते हैं। इसको हमें जानना है कि किस दिशा में वो विरामावस्था में मतलब स्थिर हो रहा है। तो दिशा साउथ और नॉर्थ पोल होती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा चुंबक स्थिर होता है। यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं क्योंकि अनुदिश चुंबक ठहरता है। पूर्व और सूर्य जिधर निकलता है उधर पूरब है, उसके विपरीत क्या है, पश्चिम। तो हम जो चुंबक ठहर रहा है उस लाइन के अनुसार दिशा का हम ज्ञात कर सकते हैं कि वो दिशा किस दिशा में चुंबक रुक रहा है, उत्तर और दक्षिण दिशा है, उत्तर और दक्षिण दिशा में चुंबक स्थिर हो रहा है। आगे देखते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोमुखी या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। जब हम चुंबक लटकाते हैं तो स्वतंत्र, जब विरामावस्था में आएगा तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही वो ठहरता है। तो जो चुंबक का जो दिशा उत्तर की ओर इंगित करता है, उत्तर की ओर जिसका मुख रहता है चुंबक का, जो दंड, मान लीजिए दंड चुंबक हम चिपकाए हैं, तो जिधर चुंबक का उत्तरी ध्रुव के उत्तर की तरफ जो उस चुंबक का सिरा होगा उसके उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की तरफ होगा उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। हमारी पृथ्वी भी एक मैग्नेट की तरह ही कार्य करती है, इसलिए चुंबक क्या है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकते हैं विरामावस्था में। कहा, उत्तर और दक्षिण दिशा में। इस क्रियाकलाप को क्षण चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं, क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं, या किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। तो हम इस क्रियाकलाप को मान लो किसी लोहे की राड या अन्य चीजों से दोहराते हैं तो हम यो लोहे का राड जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में नहीं रुकेगा, है ना। वो मतलब एक तरह से देखेंगे ये चुंबक के ही साथ ही क्रिया हो सकती है कि वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थिर होगा, अन्य चीजें नहीं। तो इस तरह हम इस गतिविधि का उपयोग करके, क्रियाकलाप का उपयोग करके हम चुंबक और अन्य पदार्थों में अंतर निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार चित्र 6.6 का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। जो दिक्सूचक यंत्र होता था उसमें जो सुई होती है वो चुंबक की होती थी, तो हमेशा किस दिशा में रुकेगी, जब उसको निकालेंगे देखेंगे तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगी। तो इससे हमें दिशाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता था, जैसे है ना कंपास इसको बोलते हैं दिक्सूचक यंत्र, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही रुकती है। तो इसमें ईस्ट और वेस्ट पहले से बना रहता है, तो हम लोग ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पूरी दिशाओं का हम लोग ज्ञान कर सकते हैं। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा की अनुदिश रुक जाती है, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुक जाती है, इसके दिशा पे रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाते।
अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार ही हो जाती है। मान लो हम कहीं ले गए उसको, तो जिस स्थान पर हमें दिशा ज्ञात करना है उस स्थान पर उसको रख दिए, और उसको जो कंपास की सुई है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है, तो उसको इस तरह व्यवस्थित करते हैं, उसको घुमा के इस दिशा में व्यवस्थित करते हैं कि उसकी सुई जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर ठहर जाए, तो हमें इससे दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। अगर उत्तर और दक्षिण पता चल गया तो ईस्ट और वेस्ट भी पता चल जाएगा। चुंबकीय दिक्सूचक समानता एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। चुंबकीय सुई या कंपास और जानते हैं, जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह हिस्सा जो उत्तर दिशा में रहता है समानता लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है ना, तो जो सुई का जो उत्तर दिशा होता है वो हमेशा लाल होता है। उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह संतुलित होती है। एक चुंबक लगा रहता है ना, एक चुंबक लगा रहता है, उससे एक पिन लगी रहती है, तो चुंबक जैसे जैसे जिस दिशा में घूमेगा उसी तरह से चुंबक की सुई भी, जो उसके साथ जो सुई लगी गई वो भी घूमती है, और इसके माध्यम से हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं। हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं उसी तरह चुंबक की सहायता से हम लोग अपना दिक्सूचक यंत्र बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निर्माण करना है ना, दिक्सूचक सुई का निर्माण करना है। कुछ वस्तुएं जैसे कार का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी क्षण चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। लोहे की सुई को चुंबक कैसे बनाना है ना, एक क्रियाकलाप, चुंबक बनाने का एक हम क्रियाकलाप करते हैं। सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी के मेज पर रखें। सुई के एक सिरे पर क्षण चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। चित्र 4.7 का में दिखाया गया है। चित्र में दिखाए अनुसार चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचें। जब यह दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठाएं। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाएं जहां से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। सुई के पास थोड़ा सा लोहे रेतन या स्टील की पिन लाएं। अगर पिन या लोहे रेतन सुई की ओर आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थ है कि सुई चुंबक बन गई। इस सुई को कार्क में क्षैतिज रूप से घुमाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कार्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 4.7 में दिखाया गया। क्या करना है, एक सुई लेना है, एक चुंबक की सहायता से इसको क्या करना है, इस दिशा में मतलब एक सिरा फिक्स कर लेना है, इसको ऐसे ऐसे खिसकाना है ना, ऐसे ऐसे खिसकाना, फिर उठा के लाना है, फिर इसी दिशा में उसी ध्रुव वाले सिरे से फिर ऐसे खिसका के ले जाना है ना। तो हम देखते हैं कि इसके पास कोई लोहे की कतरन या कुछ भी स्टील की पिन लाते हैं तो ये अपने और क्या हो जाएगा, आकर्षित अगर कर लेता है तो ये चुंबक बन गई है। सुई क्या बन गई है, चुंबक की तरह कार्य करने लगी है ना। अब आगे क्या करना है, इसको एक कांच से भरे कटोरे में इसको तैराना है। आगे देखते कैसे तैराते हैं। ये जो चित्र दिया गया है इस चित्र की तरह ना, ये कार्क लगा, इसमें चुंबक को क्या है, इसमें सुई को क्या कर दिए हैं, इसको फिक्स कर दिए हैं। जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान रहे कि सुई के दोनों सिरे कौन सी दिशा इंगित करते हैं। कार्क धीरे से घुमाएं और इसके रुकने तक प्रतीक्षा करें। इसे कई बार दोहराएं। क्या सुई के सिरे हमेशा एक दिशा में इंगित करते हैं। क्या करना है, जब हम चुंबक बना लेते हैं उसको चुंबकत्व का उसमें गुण आ जाएगा, तो इस कार की सहायता से उसको पानी की सतह पर ऐसे रखेंगे। कार की सहायता से इसको क्या करेंगे, इधर उधर घुमाएंगे तो देखेंगे लास्ट में यह भी एक दिशा में आके फिक्स हो जाता है। बार बार ऐसे करेंगे, अगर बार बार एक ही दिशा में आके वो फिक्स हो जा रहा है तो मतलब ये इसमें चुंबक का गुण आ गया है, चुंबक की सुई जो है चुंबक बन गई है और ये उत्तर और दक्षिण दिशा में आके ही रुक रही है। चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण, हम देख रहे हैं चुंबकों के बीच जो आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, उसके बारे में जानना है ना, अट्रैक्ट करना और रिपल्स करना। आधुनिक दिक्सूचक चित्र 4.6 के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था, जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। पहले क्या होता था, ऐसे जो हम लोग बनाए इस तरह इसी प्रकार ही कुछ बनाते थे हमारे नाविक जो है। इसमें मछली के आकार का चुंबकीकृत एक लोहा का टुकड़ा होता था। इसे तेल के, जैसे यहाँ पे पानी पे रखे थे उसमें क्या रखते, तेल पे रखते थे, तो उससे दिशाओं का ज्ञान करते थे। जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है, अभी इसका उत्तर हम लोग जानेंगे। चुंबक का आकर्षण और प्रतिकर्षण पढ़ना है। ये प्रश्न पूछ रही है बालिका कि जब दो चुंबक को आपस में लाएंगे तो क्या होगा, उसको देखेंगे क्या होगा भाई। क्रियाकलाप एक करते हैं। दो ऐसे क्षण चुंबक लें जिन पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अंकित हो। इन्हें चुंबक फर्स्ट और चुंबक सेकंड के रूप में चिन्हित करना है। दो चुंबक लेना है जिसपे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या हो, अंकित हो। चुंबक एक के लंबे भाग को 5 से 6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें, जैसे चित्र में दिखाया गया है। नीचे एक चित्र बना हुआ है ना, इस चित्र की सहायता से हम लोग ऐसे इसको क्रियाकलाप करना है। चुंबक 1 है, चुंबक 2 है, चुंबक 3, चुंबक 4। तो इसको पढ़ते हैं।
चुंबक के एक लंबे भाग को 5 से 6 गोल आकार के पेंसिलों के ऊपर रखें, जैसे चित्र में दिखाया गया है। पेंसिल का लेना सेट, उसके ऊपर ही चुंबक को रखना है। अब चुंबक 2 का एक सिरा पेंसिलों पर रख के चुंबक एक सिरे के पास लाएं। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब देखें क्या होता है। इसके बाद चुंबक 2 का दूसरा सिरा चुंबक फर्स्ट के उसी सिरे पर लाएं, जैसे चित्र 4.8 में दिखाया गया है। क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक एक गतिमान हो जाता है? क्या यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? देखो, जैसे चुंबक एक रखा हुआ है ना, ये पेंसिल है, पेंसिल का सेट है पूरा, गोल पेंसिल, इस पे चुंबक रखा गया है ना। ये चुंबक दूसरा है, एक चुंबक फर्स्ट है, चुंबक सेकंड है। चुंबक फर्स्ट पे चुंबक सेकंड को लाना है। पहले देखो नॉर्थ पोल ले जा रहे हैं इसके ऊपर, तो देखते हैं क्या होता है। कुछ मूवमेंट हुआ है ना, फिर दोबारा क्या करेंगे, साउथ को ले जाएंगे, तब देखेंगे क्या हुआ। चुंबक जो है इसकी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें देखेंगे जब नॉर्थ को साउथ ले जाएंगे तो चुंबक आकर्षित करेगा, लेकिन साउथ साउथ अगर मिलेगा तो चुंबक आकर्षित नहीं करेगा। इसको आगे देखते हैं कि समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और एक समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान, मतलब अलग अलग ध्रुव है, साउथ है या नॉर्थ या साउथ है, तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। इसको आगे हम देखते हैं। आप देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव, अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और एक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव, अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों चुंबकों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। मतलब समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण होगा, है ना। तो इसको क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आगे क्रियाकलाप देखते हैं। किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं, है ना, किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से अब इस क्रियाकलाप को दोहराना है। आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों को क्या करेंगे, आकर्षित होंगे। इस क्रियाकलाप से हमें पता लगता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से ही पहचाना जा सकता है। मान लो चीज दो हमको मिला, हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये दोनों चुंबक है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। अगर समान, उसको ले जाएंगे आपस पास में ले जाएंगे, अगर समान ध्रुव होगा तो क्या करेगा, अगर चुंबक होगा तो प्रतिकर्षण करेगा, है ना, दूर फेंकेगा। अगर चुंबक नहीं होगा, कोई लोहे की कील मान लो, वो भी लग रही है कि हाँ चुंबक है, चुंबक जैसी लग रही है, तो उसमें क्या होगा, वो आकर्षित कर लेगा। चाहे जिस साइड से उसको ले जाएंगे वो क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इससे हमें ये ज्ञात होगा, इस क्रियाकलाप के चुंबक की हम पहचान कर सकते हैं। एक और क्रियाकलाप देखते हैं क्या है इसमें। एक चुंबकीय दिक्सूचक और एक क्षण चुंबक लें। एक दिक्सूचक और एक क्षण चुंबक लेना है ना। एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिक्सूचक रखें और इसकी सुई की विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करें। अब धीरे धीरे क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास ले आए, जैसा कि चित्र 4.9 का में दिखाया गया है। दिक्सूचक सुई का अवलोकन करें। आप क्या देखेंगे, क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ तो किस दिशा में विक्षेपित होती है? अब क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण को दोहराएं। आप क्या इस बार कोई अंतर देखेंगे, है ना। दिक्सूचक की सुई भी क्या चुंबक है? यदि कोई चुंबक इसके समीप लाया जाए तो क्या वह भी ऐसा ही व्यवहार करेगी? हमको चेक करना है कि जो कंपास होता है उसकी सुई भी क्या चुंबक है, चुंबक की तरह है। तो हमको इसी टेस्ट जो ऊपर क्रियाकलाप किए थे ना, उसी टेस्ट को दोहराएंगे कि अगर समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षण करेगा और विपरीत ध्रुव है तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो एक देखो, ये एक जो है दिक्सूचक यंत्र लेंगे, उसमें क्या करेंगे, पहले हम ये क्षण चुंबक है, इसको पास ले आएंगे, है ना। पास ले आएंगे तो क्या देखेंगे, इसमें कुछ हलचल होगी, चुंबक की सुई इधर उधर भागेगी। अगर सुई जो है दूर भाग रही है, अगर इस पोल को लाने पे इस दिशा में नॉर्थ पोल इधर करके लाएंगे, अगर सुई क्या हो रही, भाग रही है, तो समझ जाएंगे कि ये भी नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ है, तभी दूर भाग रही है। अगर विपरीत होता तो क्या होता, एक आकर्षण होता। जैसे इधर देखो साउथ लाए, तो देखो ये इधर आ रही सुई, है ना, इधर आ रही, तो मतलब आकर्षण हो रहा है। तो इससे हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि जो कंपास की सुई है वो भी एक चुंबक की तरह होती है, वो भी चुंबक ही है। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। मान लीजिए कि हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं, तो क्या इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अगला टॉपिक है चुंबकों के साथ मनोरंजन। तो हम लोग देखते हैं चुंबकों के साथ कैसे खिलौने या मनोरंजन कुछ बना सकते हैं। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने में की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला, चित्र 4.11 में दिया गया, एक माला बना दिया गया है, तो क्या हम चुंबकों की सहायता से माला बना सकते हैं? चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? अभी हम लोग देखेंगे कैसे बिना छुए ही चुंबक किसी वस्तु को हिला सकता है। तो मेले में जो है रेशमा उत्साहित थी, उसने कहा कि हम चुंबक की सहायता से कुछ रोचक क्रियाकलाप करेंगे और कुछ खिलौने बनाएंगे, है ना। तो देखते हैं, जैसे ये माला है,
चुंबक की सहायता से बनाई गई। इसमें लोहे की कील है ना, लोहे की पिन देखो बने हुए हैं ना, तो ये चुंबक की सहायता से एक माला बनाई गई है। अन्य भी सामग्रियां भी हम लोग बना सकते हैं। तो देखते हैं चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी उसको हिला सकता है। इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसको देखते हैं हम लोग। क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंद, देखो ये एक खिलौना है ना, इसमें क्या है, गत्ता नीचे एक गत्ते की प्लेट है ना, गत्ते की ट्रे है, ये लोहे के क्या है, गोलियां हैं छोटी छोटी ना, इसको इसके नीचे जो है चुंबक लगा के हम देखो इसको क्या कर सकते हैं, इस भूल भुलैया को इसको पार करा सकते हैं, मतलब इन सभी को लाके हम एक स्थान पे कर सकते हैं, है ना। तो यही है कि हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं। क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी गुलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं। इसमें भी देखो ये बाहर से चुंबक में चिपकेगा स्टील की जो क्लिप है, पेपर क्लिप है, क्या इसकी सहायता से ऊपर पैसे ले जाएंगे, ऊपर की दिशा में चुंबक की सहायता तो स्टील भी ऊपर आएगी, और इसको हम बिना पानी में भिगोए इस चुंबक को हम चुंबक की सहायता से इस पेपर क्लिप को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो चुंबक का उपयोग हम इन कामों में भी बहुत सा उपयोग है, लेकिन इस छोटे स्तर पे हम इनका उपयोग करके चुंबक की सहायता से कुछ चीजों को हम कर सकते हैं। अब देखो ये जो कार बनाया है माचिस की डिबिया से, इसको भी चुंबक की सहायता से कैसे देखो पास ला सकते हैं, दूर कर सकते हैं। देखो ये समान ध्रुव वाले रख दिए गए ना, चुंबक जो रखा गया है इसमें ध्रुव क्या है, समान है, तो क्या करेगा, चुंबक को दूर खींचेगा, दूर फेंकेगा। जब इसके पास ले आएंगे तो क्या करेगा, दूर करेगा। और इसको चुंबक को उल्टा रख दें, है ना, साउथ को इधर कर दें, इसको कर दें, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। मान लो कार दूर है, इसको जैसे जैसे पास में लाएंगे तो ये भी पास में आती चलेगी, इसमें मूवमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसका भी चुंबक का उपयोग इस खिलौने में भी कर सकते हैं, और भी चीजों में हम लोग कर सकते हैं। और भी जाने कुछ और भी हम लोग जानते हैं थोड़ा। क्या कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को एन और साउथ से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव में सफेद बिंदु से दर्शाया जाता है। जैसे ऊपर अभी हम देखे ना, ये वाला ऊपर हमने देखा ना, ये जो सफेद बिंदु से दर्शाया गया, किसे दर्शाया गया, सफेद बिंदु से ना। तो कुछ चुंबकों में हम सफेद बिंदु से उत्तरी ध्रुव को दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव को नीले रंग से, उत्तरी ध्रुव को लाल और दक्षिणी ध्रुव को नीले रंग से भी दर्शाया जाता है। इंडिकेटर है नॉर्थ और साउथ को दिखाने के लिए। तो कुछ इंडिकेटर जैसे किसी में नॉर्थ साउथ लिखा रहता है, किसी में पॉइंट से दर्शाया जाता है। अब हमको समझना है चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें, चुंबक को सुरक्षित कैसे रखना है। चुंबक कहता है, मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो, दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हों। तो चुंबक को हमें ऐसे रखना है कि जो विपरीत ध्रुव हो क्या हो, ऐसा रखना है कि दोनों क्या हो, विपरीत ध्रुव की तरफ है। अब बीच में क्या करो, एक लकड़ी का टुकड़ा रख दो, किनारों पे लोहे की राड रख दी, लोहे का नर्म लोहे की एक टुकड़ा है, इसको इस तरह पैक करो कि विपरीत ध्रुव क्या हो, एक तरफ हो, और बीच में लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, है ना, और नर्म नर्म लोहे का टुकड़ा हो, इस तरह पैक करना है ना। और क्या करना है, इसको कि ज्यादा गर्म नहीं करना है, इसको हथौड़े से पीटना नहीं है, मोबाइल या रिमोट से दूर रखना है। मुझे गर्म मत करो और गिराओ मत, मुझे हथौड़ों से मत पीटो और मुझे मोबाइल या रिमोट के पास मत रखो। सावधानी क्या करना है, मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो। चुंबक को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। चुंबक को ऐसा रखना है कि नॉर्थ और साउथ पोल एक तरफ हो, और उनके बीच दो चुंबक को साथ रखना है, तो उनके बीच एक लकड़ी का एक गुटका हो, और दोनों तरफ लोहे का एक नर्म लोहे का टुकड़ा हो, इस तरह उसको पैक करना है। जिससे देखो, अगर विपरीत ध्रुव समान ध्रुव रख दोगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। जब प्रतिकर्षण होगा एक साथ रखोगे तो कुछ दिनों बाद उनमें चुंबकत्व का गुण क्या होता जाएगा, धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। इसलिए हमें विपरीत ध्रुवों को एक साथ रख के इसको पैक करना है। तो ये आपका चुंबकत्व वाला पार्ट लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। तो हम लोगों ने चुंबकों के बारे में पढ़ा, चुंबक क्या होते हैं, है ना, कौन से चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है, चुंबक के प्रकार क्या है, नाल चुंबक है ना, यू आकार का, और वलय आकार का गोल गोल होता है। चुंबक से किसी भी वस्तु में कैसे आकर्षण होगा, है ना, और दो चुंबकों के बीच कैसे आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, ध्रुव क्या होते हैं, चुंबक की सहायता से कंपास सुई कैसे बनाए ना, कंपास में दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, चुंबक का उपयोग क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे मनोरंजन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, चुंबकों का रखरखाव क्या होता है, इन सभी टॉपिक को हमने अभी क्लियर करा है। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट से हम लोग जुड़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसका हम पता लगाते हैं कि लकड़ी का टुकड़ा रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा चुंबक और दिक्सूचक यंत्र के बीच। क्रियाकलाप 4-6 दशमलव को दोहराना है, दूसरे भाग को दोहराना है। क्षण चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, उसके अनुसार रखना है। अब दिक्सूचक सुई को ध्यान से देखें। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? आपने अपने अवलोकन को तालिका में लिखना है, जो नीचे तालिका दी गई 4.2 उसमें लिखना है। लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर कार्बोनेटेड शीट, पतली प्लास्टिक शीट या पतली कांच की शीट रखकर उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराएं।
तो लकड़ी के गुटके के अलावा भी अन्य चीजों को हमको रख के दोहराना है और देखना है कि क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है, सुई और चुंबक के बीच आकर्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, चेक करना है। ये जैसा चित्र में दिखाया गया है ना, ऐसे ही हमको रखना है। यहाँ लकड़ी का गुटका रखें, इसकी जगह पे कांच रखेंगे, कांच रखेंगे और भी कोई चीज हो, जैसे कार्बोनेटेड सीट हो गया ना, लोहे की सीट, और भी चीजें रखेंगे ना, प्लास्टिक की सीट रख के देखेंगे क्या प्रभाव होगा, उसको हम इस तालिका में दर्शाएंगे। इस तालिका में हमको दर्शाना है। तो आगे देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा, इस निष्कर्ष क्या निकला। जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपरोक्त उल्लिखित किसी भी सामग्री की सीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है ना। तो हम लोग क्या देखें कि जब कोई भी किसी भी सामग्री की सीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। अगला टॉपिक है चुंबकों के साथ मनोरंजन। तो हम लोग देखते हैं चुंबकों के साथ कैसे खिलौने या मनोरंजन कुछ बना सकते हैं। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने में की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला चित्र 4.11 में दिया गया, एक माला बना दिया गया है। तो क्या हम चुंबकों की सहायता से माला बना सकते हैं? चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? अभी हम लोग देखेंगे कैसे बिना छुए ही चुंबक किसी वस्तु को हिला सकता है। तो मेले में जो है रेशमा उत्साहित थी, उसने कहा कि हम चुंबक की सहायता से कुछ रोचक क्रियाकलाप करेंगे और कुछ खिलौने बनाएंगे, है ना। तो देखते हैं, जैसे ये माला है, चुंबक की सहायता से बनाई गई, इसमें लोहे की कील है ना, लोहे के पिन देखो बने हुए हैं ना, तो ये चुंबक की सहायता से एक माला बनाई गई है। अन्य भी सामग्रियां भी हम लोग बना सकते हैं। तो देखते हैं चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी उसको हिला सकता है, इसका उपयोग कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंद, देखो ये एक खिलौना है ना, इसमें क्या है, गत्ता नीचे गत्ते की प्लेट है ना, गत्ते की ट्रे है, ये लोहे के क्या है, गोलियां हैं छोटी छोटी ना, इसको इसके नीचे जो है चुंबक लगा के हम देखो इसको क्या कर सकते हैं, इस भूल भुलैया को इसको पार करा सकते हैं, मतलब इन सभी को लाके हम एक स्थान पे कर सकते हैं, है ना। तो यही है कि हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं। क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी गुलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? इसमें भी देखो ये बाहर से चुंबक में चिपकेगा स्टील की जो क्लिप है, पेपर क्लिप है, क्या इसकी सहायता से ऊपर पैसे ले जाएंगे, ऊपर की दिशा में चुंबक के साथ तो स्टील भी ऊपर आएगी और इसको हम बिना पानी में भिगोए इस चुंबक को हम चुंबक की सहायता से इस पेपर क्लिप को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो चुंबक का उपयोग हम इन कामों में भी बहुत सा उपयोग है, लेकिन इस छोटे स्तर पे हम इनका उपयोग करके चुंबक की सहायता से कुछ चीजों को हम कर सकते हैं। अब देखो ये जो कार बनाया है माचिस की डिबिया से, इसको भी चुंबक की सहायता से कैसे देखो पास ला सकते हैं, दूर कर सकते हैं। देखो एक समान ध्रुव वाले रख दिए गए ना, चुंबक जो रखा गया है इसमें ध्रुव क्या है, समान है, तो क्या करेगा, चुंबक को दूर खींचेगा, दूर फेंकेगा। जब इसके पास ले आएंगे तो क्या करेगा, दूर करेगा। और इसको चुंबक को उल्टा रख दें, है ना, साउथ को इधर कर दें, इसको कर दें, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। मान लो कार दूर है, इसको जैसे जैसे पास में लाएंगे तो ये भी पास में आती चलेगी, इसमें मूवमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसका भी चुंबक का उपयोग इस खिलौने में भी कर सकते हैं और भी चीजों में हम लोग कर सकते हैं। और भी जाने कुछ और भी हम लोग जानते हैं थोड़ा। क्या कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को एन और साउथ से चिन्हित किया जाता है? कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव में सफेद बिंदु से दर्शाया जाता है, जैसे ऊपर भी हम देखे ना, ये वाला ऊपर हमने देखा ना, ये जो सफेद बिंदु से दर्शाया गया, किससे दर्शाया गया, सफेद बिंदु से ना। तो कुछ चुंबकों में हम सफेद बिंदु से उत्तरी ध्रुव को दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव को नीले रंग से, उत्तरी ध्रुव को लाल और दक्षिणी ध्रुव को नीले रंग से भी दर्शाया जाता है। इंडिकेटर है नॉर्थ और साउथ को दिखाने के लिए, तो कुछ इंडिकेटर जैसे किसी में नॉर्थ साउथ लिखा रहता है, किसी में पॉइंट से दर्शाया जाता है। अब हमको समझना है चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें, चुंबक को सुरक्षित कैसे रखना है। चुंबक कहता है, मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो, दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हो। तो चुंबक को हमें ऐसे रखना है कि जो विपरीत ध्रुव हो क्या हो, ऐसा रखना है कि दोनों क्या हो, विपरीत ध्रुव की तरफ आए। बीच में क्या करो, एक लकड़ी का टुकड़ा रख दो, किनारों पे लोहे की राड रख दी, लोहे का नर्म लोहे की एक टुकड़ा है, इसको इस तरह पैक करो कि विपरीत ध्रुव क्या हो, एक तरफ हो और बीच में लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, है ना, और नर्म नर्म लोहे का टुकड़ा हो, इस तरह पैक करना है ना। और क्या करना है, इसको कि ज्यादा गर्म नहीं करना है, इसको हथौड़े से पीटना नहीं है, मोबाइल या रिमोट से दूर रखना है। मुझे गर्म मत करो और गिराओ मत, मुझे हथौड़ों से मत पीटो और मुझे मोबाइल या रिमोट के पास मत रखो।
सावधानी क्या करना है, मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो। चुंबक को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। चुंबक को ऐसा रखना है कि नॉर्थ और साउथ पोल एक तरफ हो और उनके बीच, दो चुंबक को साथ रखना है तो उनके बीच एक लकड़ी का एक गुटका हो और दोनों तरफ लोहे का एक नर्म लोहे का टुकड़ा हो। इस तरह उसको पैक करना है, जिससे देखो अगर विपरीत समान ध्रुव रख दोगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। जब प्रतिकर्षण होगा एक साथ रखोगे तो कुछ दिनों बाद उनमें चुंबकत्व का गुण क्या होता जाएगा, धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। इसलिए हमें विपरीत ध्रुवों को एक साथ रख के इसको पैक करना है। तो ये आपका चुंबकत्व वाला पार्ट लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। तो हम लोगों ने चुंबकों के बारे में पढ़ा, चुंबक क्या होते हैं, है ना, कौन से चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है, चुंबक के प्रकार क्या है, नाल चुंबक है ना, यू आकार का और वलय आकार का गोल गोल होता है। चुंबक से किसी भी वस्तु में कैसे आकर्षण होगा, है ना, और दो चुंबकों के बीच कैसे आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, ध्रुव क्या होते हैं, चुंबक की सहायता से कंपास सुई कैसे बनाए ना, कंपास में दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, चुंबक का उपयोग क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे मनोरंजन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, चुंबकों का रख रखाव क्या होता है। इन सभी टॉपिक को हमने अभी क्लियर करा है। तो आज का यह अध्याय समाप्त हुआ है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट से हम लोग जुड़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद।